आज निफ्टी ने 200 से ज्यादा पॉइंट्स की एक जबरदस्त मूव दिखाई और फाइनली 20,000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल इस रैली को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में एक फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जैसे हमें आज एक मौका मिला बाइंग करने का और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, हो सकता है हमें कल भी एक अच्छा मौका मिले बाइंग करने का। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस वीडियो को पॉज करिए और जाकर उस वीडियो को देखिए। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में क्लियरली मेंशन किया था कि मैं वेट करूंगा और जैसा मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है मैं उसी तरह से ट्रेड करूंगा। और जब निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और मैंने ये क्लियरली मेंशन भी किया था कल के वीडियो में। और जब निफ्टी ने हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और ऊपर सस्टेन किया यहाँ पर, तब 9:45 बजे के आसपास मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 20050 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ या फिर कह सकते हैं मंथली कॉल बाय कर रहा हूँ 47 रुपीज पे। और निफ्टी हमारा जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था उसके हाई के पास ही सपोर्ट लेता रहा और फाइनली जब उसने बाउंस दिखाया यहाँ से तो वो 47 रुपीज से सीधे 110 रुपए तक गया और वहां पर पैसा हमारा 2.5 टाइम्स ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जब निफ्टी हमारे जो ऊपर का थर्ड टारगेट था आज का उसके पास ट्रेड कर रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में फिर से अपडेट किया था कि हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए। हो सकता है निफ्टी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर साइडवेज हो, और वही हुआ। निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुआ और फाइनली करीब 1:30 बजे की जो निफ्टी की कैंडल थी, निफ्टी ने उस कैंडल में हमारा जो ऊपर का थर्ड टारगेट था 20042 उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में फिर से अपडेट किया था कि मैं 2100 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ या मंथली कॉल बाय कर रहा हूँ 46 रुपीज पे। और 46 रुपीज से 70 रुपीज तक गया और वहां पर भी हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और जितने भी लोगों ने सोचा होगा कि निफ्टी ने जो कल ये लास्ट में जंप दिखाया था ये एक फेक जंप है और हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ फॉल आए, वो कॉल सेल करके गए होंगे। जब वो कॉल सेल करके गए होंगे तो उन्होंने करीब 20,000 रुपए का कॉल सेल किया होगा जिसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 36-35 रुपीज के आसपास चल रहा था। और जब निफ्टी ने यहाँ पर आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी उसका प्रीमियम सीधे सीधे 36 से लेकर 66 या 60 तक पहुंच गया। आप उसका चार्ट भी चेक कर सकते हैं। तो 20,000 का जो मंथली कॉल था उसका प्रीमियम 36 से 66 पहुंच गया, जिस वजह से उन लोगों को लॉस होना शुरू हो गया। अब वो थोड़ी देर होल्ड करेंगे या फिर उन्होंने थोड़ा सा अपना लॉस बढ़ाया होगा कि 60 की जगह 67 70 कर दिया, 80 कर दिया। उन्होंने थोड़ी देर होल्ड किया, लेकिन जब निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दिया उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ रैली दिखाई तब उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया होगा, जिस वजह से निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आई और निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था तो करीब 10 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने जो हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसका रेंज का ब्रेकआउट दिया था। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 44,200 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 150 रुपए पे। उसके बाद बैंक निफ्टी यहीं पर ट्रेड करता रहा और हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको हिट नहीं कर पाया। उसने वहां पर टच किया लेकिन उसको हिट नहीं कर पाया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहां से एक जबरदस्त बाउंस दिखाया और जब हमने 44,200 का कॉल बाय किया था 150 रुपए पे, वो 150 रुपए से सीधे सीधे 550 रुपए तक गया और वहां पर हमारे को 400 पॉइंट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और हमारा पैसा वहां भी 3.5 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को जब ब्रेकआउट दिया था उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई थी। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। निफ्टी में तो आज उसने हमारे नो ट्रेडिंग जोन को टच नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन का ब्रेकआउट दिया उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल शेयर किए थे हमें उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। निफ्टी में 20,050 का कॉल 47 रुपीज से 110 रुपए तक, 2100 का कॉल 46 रुपीज से 70 रुपीज तक, बैंक निफ्टी में 44,200 का कॉल 150 रुपए से 550 रुपए तक। हमें उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर आपने भी उसमें किसी में ट्रेड किया है और आपको प्रॉफिट हुआ हो तो प्लीज कमेंट से बताइए। अगर आपको इन वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है या फिर कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो प्लीज कमेंट से बताइए। मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करूंगा और
कोशिश करूंगा अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करूं। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज करीब 200 पॉइंट से ज्यादा की मूव दिखाई और फाइनली 20,000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने कल शाम को 2 बजे से लेकर या फिर 2:15 बजे से लेकर अभी तक करीब करीब 300 पॉइंट की जबरदस्त मूव दिखा चुका है। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है और मंथली कैंडल का क्लोजर भी है। मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं और निफ्टी अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो निफ्टी के इस हफ्ते के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी हमारा पहला टारगेट 20,000 का ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अब निफ्टी का हमारा सेकंड टारगेट है 2225 का, जो मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे को निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाए, लेकिन थर्सडे को निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है। निफ्टी ऑलरेडी कल 2 बजे से लेकर अभी तक 300 पॉइंट की मूवमेंट दिखा चुका है, तो हो सकता है निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में 10:30-11 बजे तक साइडवेज रहे और उसके बाद निफ्टी में कोई मूवमेंट आए करीब 11 बजे के आसपास या 11:30 बजे के आसपास। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 2127 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो हमारा आज का थर्ड टारगेट था 20042, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। निफ्टी ने आज यहाँ पर काफी देर तक एक रेंज बनाई थी, उसके बाद उस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया था उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट दिखाई थी, तो 20042 निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 2127 और 20042 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है जैसा हमने भी मेंशन किया और जो निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है उसी के अराउंड एक फ्लैट ओपनिंग देता है और वहां पर करीब आधा एक घंटा ट्रेड करता है, अगर आधा एक घंटा ट्रेड करता है और उसके बाद एक रेंज बनाता है करीब 10:30-11 बजे तक और उस रेंज का अगर निफ्टी ब्रेकआउट दे देता है और ऊपर का हमारा जो रेजिस्टेंस है 2127 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 2164 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 2191 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है हमारा निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई विच इज 2225 के आसपास। तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे और बहुत तेजी से अचीव करे। कल अगर निफ्टी 10:30-11 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूवमेंट आने की चांसेस हैं। और मान लीजिए निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 20042 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ के लेवल भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 20005 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 19965 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 19931 के आसपास। नीचे की तरफ निफ्टी के जाने के चांसेस थोड़े से कम है बिकॉज ओवरऑल मार्केट अभी पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो हो सकता है निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग दे, वहां पर थोड़ी देर रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दे और हमारा जो सपोर्ट है 20042 इसके पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी इसके पास आकर थोड़ी देर ट्रेड करता है आधा एक घंटा और उसके बाद वहां से रिवर्सल लेता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी मोमेंटम आए और फाइनली हमारा जो रेजिस्टेंस है 2127 इसी के पास जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है, तो जितने भी लोग इस एंटिसिपेशन में कॉल सेल करके गए होंगे कि निफ्टी ने आज 200 पॉइंट की रैली दिखाई है तो हो सकता है कल निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू नहीं करेगा, वो कॉल सेल करके गए होंगे। हमारी मार्केट अभी पॉजिटिव मोमेंटम में चल रही है, जब यहाँ पर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा तब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, वो प्रॉफिट के बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी वापस ऊपर की तरफ एक जंप दिखाए और हमारी जो रेंज है 2127 और 20042 उसी रेंज के बीच में आकर टिकना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपनिंग देता है और रेंज बनाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ फॉल दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे, जैसा मैंने अपने वीकली के वीडियो में मेंशन भी किया है। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दे देता है और 2127 के पास या फिर उसके ऊपर अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर अगर निफ्टी आधा घंटा भी सस्टेन कर गया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत तेजी से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी हमारा ऊपर के तीनों टारगेट्स फर्स्ट हाफ में ही अचीव कर ले। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और मंथली कैंडल का क्लोजर भी है, तो निफ्टी के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी यहाँ पर तो हमें यहाँ पर आधा घंटा करीब वेट करना है, हमें जंप नहीं करना। और अगर निफ्टी यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया, मान लीजिए 10 बजे तक सस्टेन कर गया अगर निफ्टी, तो उसके बाद हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए, क्योंकि जितने भी सेलर्स ने सोचा होगा कि निफ्टी ने आज 200 पॉइंट की जंप दिखाई है तो हो सकता है निफ्टी कल साइडवेज रहे या फिर कल एक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, वो कॉल सेल करके गए होंगे। वो कॉल सेल करके गए होंगे अराउंड 2150 के आसपास का या फिर 2200 के आसपास का। 2150 का कॉल का प्रीमियम चल रहा है करीब 38 रुपीज का।
अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी तो वो 38 का प्रीमियम जंप होकर सीधे सीधे 70 रुपीज या 65 रुपीज तक चला जाएगा। और अगर उसका प्रीमियम 65 रुपीज तक गया या 70 रुपीज तक गया, जितने भी कॉल सेलर्स होंगे वो थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे। आधा घंटा अगर उन्होंने होल्ड किया और उसके बाद अगर निफ्टी ने फॉल नहीं दिखाया, वो पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, जिस वजह से निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर आधा घंटा वेट करना है, और अगर निफ्टी आधा घंटा वेट करने के बाद उसको ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट आपसे वीडियोस मिस ना हो। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।